नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनुराधा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आई हुई हूं धारावी विधानसभा कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 184 के नगर सेवक हाजी बब्बू खान के यहाँ पर। तो हाजी बब्बू खान जी से मैं जानना चाहूँगी कि उन्होंने जनता के लिए अपना क्या योगदान दिया है और उनके सफ़र के बारे में, उनका कार्यकाल के बारे में जानना चाहूँगी। चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे उनके बारे में पूछते हैं। सर, जैसे कि आप बता सकते हो कि आपने अब तक जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं, जो मतलब आपका क्या योगदान रहा है जो सराहनीय हो और लोगों को यादपूर्ण हो। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस ऑफिस तक आए और मुझसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि मैंने लोगों के लिए क्या योगदान दिया, मैंने मेरे वार्ड में पिछले 5 सालों में मैंने क्या काम किया। तो ये काम हकीकत तो ये है कि तुमको वार्ड में जाके ना जानकारी लेना चाहिए पूरे हर पर्सनल जो, क्योंकि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो लोग सही जानकारी आपको देंगे कि यहाँ के जो नगर सेवक को उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ हमको चुन के जब दिया था, तो हमने लोगों से वादे नहीं बल्कि उनको विश्वास दिलाया था कि हमसे जितना भी होगा हम आपके लिए काम करेंगे। और पिछले जितने दिन जो गए हैं, इन सारे दिनों में मैंने हर दिन अपने इस वार्ड के लोगों के लिए निकाले हैं और कोशिश ये रही है कि इनका बेहतर क्या हो सकता है वो मैंने करने की कोशिश किया हूँ। क्योंकि मैं अपने काम गिनाना चाहूँगा तो ये एक अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने वाली बात होगी, लेकिन मैं अपने काम नहीं गिना के मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में मेरे लोगों से आप पूछोगे तो वो आपको मेरे काम के बारे में बताएंगे और आपको एक एक गली और एक एक नाला और स्कूल है, हेल्थ के ऊपर जो काम करते हैं हम लोग, वो सारे हमारे वार्ड में ख़ास करके यहाँ पर एक हेल्थ पोस्ट ऐसा था जो ट्रानिस कैम्प के अंदर, जहाँ पर क्या काम होता था यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था कि उनके लिए जो मुंबई के महानगर पालिका के पूरे 227 वार्ड में महानगर पालिका की एक डिस्पेंसरी हुआ करती है, उसमें एक MBBS डॉक्टर होता है। वहाँ पर 10 रुपये में 15 दिन के लिए आपको पूरी दवाइयाँ फ्री में दी जाती है ये, और उसमें TB का टेस्ट होता है, डेंगू, मलेरिया, ये सारी कभी भी ऐसी आपात बीमारियाँ जो अचानक आती है, ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ये जानकारी हमारे वार्ड के लोगों को बहुत कम थी और उसको मैंने ख़त्म करके एक अच्छी बिल्डिंग में शिफ्ट करा और वहाँ पर एक अच्छे तरीके से, मतलब हेल्थ के लोगों के लिए, ख़ास करके लोगों को हेल्थ का जो प्रॉब्लम रहता है वो कैसे दूर किया जाए। TB की बीमारी पूरे मुंबई में अगर कहीं सबसे ज़्यादा थी तो वो मेरे वार्ड नंबर 184 में थी, जो मैंने कोशिश करके और महानगर पालिका का जितना भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से लेके नीचे तक के लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद किया है और इस फिगर को हम लोग बहुत अच्छा बनाने में सक्षम थे। लेकिन क्या पता क्या वजह थी, नहीं हो रहा था। लेकिन हमारी कोशिशों के साथ, हमारे उस टाइम के म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता साहब की कोशिशों के साथ, हमारे G नॉर्थ के वार्ड ऑफिसर थे उनकी कोशिशों के साथ हम उस आंकड़े को बहुत कम लेके आए और यहाँ से TB की बीमारी को बहुत कम करने की कोशिश की थी और वो हम सक्सेस हुए। उसके अलावा हमारे वार्ड में ट्रानिस कैम्प म्युनिसिपल स्कूल है, उस स्कूल को इतनी ऐसी कंडीशन में मैंने देखा था कि ना उसका ग्राउंड सही था, ना उसमें जिस तरीके से बाहर बारिश जब होती थी तो वहाँ के टीचर जब आते थे तो वो अपना ट्रांसफ़र करके चले जाते थे, क्योंकि उस स्कूल में आने के लिए MG रोड का जो रोड था वो रोड इतना अच्छा नहीं था कि वो बगैर किसी अपना कपड़ा और जूता ख़राब किए बगैर स्कूल में आते। उनके बच्चे लोग को मैंने देखा था कि वो पानी में गिरते हुए स्कूल को आते थे और स्कूल से जब अपने घर जाते थे तो ये सारे हालात उस ट्रानिस कैम्प म्युनिसिपल स्कूल के थे। और स्कूल के अंदर टीचर की कंडीशन ऐसी थी कि उस टाइम पे मैंने जो देखा तो 40 से 50% ही टीचर थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कम से कम 100% टीचर है। स्कूल जाने के सारे रास्ते बेहतर हो चुके हैं। स्कूल में जिस तरीके से पहले बच्चे क्लास के अंदर, एक क्लास में 70 से 80 बच्चे रहा करते थे, आज जो सही आंकड़ा जो रहना चाहिए क्लास का, उस
कंडीशन में है, क्योंकि अभी पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद हैं, लेकिन अभी स्कूल चालू हो रहे हैं। अब भी वहाँ के हालात और भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे और भी जो कोरोना के पीरियड में जो हालात बंद जैसा था, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे सुधार हुए हैं। जितने भी मेंटेनेंस के काम थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जब स्कूल खुलेंगे तो वहाँ के बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, हमारा टारगेट एजुकेशन, हेल्थ और यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा क्या हो सकती है कि जिससे ये बीमारियों से बचे। साफ़ सफाई उनके लिए बड़ा मुद्दा था। यहाँ पर बड़े बड़े नाले थे जहाँ से पानी नहीं पास होने की वजह से पूरे इलाके में पानी भरा करते थे। जो महानगर पालिका की एक जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के नागरिकों को बेहतर सुविधा कैसे दे सकते हैं, वो करने के बाद हम लोग ने वो बड़े बड़े नालों को दुरुस्त किया, बड़ी पाइपलाइन डाल के इस इलाके से पानी बाहर निकालने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, और उसमें हम लोग कामयाब भी रहे हैं। और इलाके के लोगों को ये सारी चीज़ें, मैं एक पॉलिटिकली होने के नाते नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों से भी ये सारी चीज़ें हमारी जब पूछोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारे काम हुए हैं और अच्छे तरीके से हुए हैं। सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि हाँ इन्होंने ये काम किए हैं, हमने जनता से भी मिला, जनता से भी आपके प्रति जनता का प्यार हमने देखा। कम से कम 85% जनता ने कहा कि आपके काम बहुत ही सराहनीय थे और हैं भी, सराहा आपके कामों को। और हमें भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर लगा कि हाँ आपने अच्छा काम किया है। पर जो बाकी जनता है उन्होंने कहीं ना कहीं आपके कामों को लेकर कहा कि हाँ हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जो मिलनी चाहिए थे। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कोरोना काल में किस प्रकार से जनता की मदद की है और किस तरह से मतलब लोगों का साथ दिया, किस तरह से उनका सहयोग किया सर? क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा समय था, कोरोना के समय में बहुतों को बहुत सारी समस्याएं हुई, और शायद धारावी में उन समस्याओं को बहुत ज़्यादा झेला गया है। बहुतों लोगों को पता है कि धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जनता रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी, और उस समय में क्योंकि जनता को खाने के लिए और पीने के लिए अगर नहीं मिल रहा है तो वो रूल्स फॉलो कैसे करेगी। लोग घरों में मरे, बाहर मरे, ये उनको नहीं समझ में आ रहा था कि लड़कर मरे या तो फिर घर में कैद होकर मरे। तो कहीं ना कहीं वो लड़कर मरना बेहतर समझते थे। तो उस पर आपने जनता को लेकर क्या क्या कार्य किए हैं, जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, वो उस पर आप क्या बताना चाहिए? आपके सारे सवालों का जवाब तो आपने खुद दे दिया है कि मेरे वार्ड के 85% लोगों ने मेरे काम को सराहा है, एक्सेप्ट किया है कि मैंने काम किया हूँ। तो किसी एक पॉलिटिशियन को उसके इलाके में अगर 85% लोग उसको पसंद करते हैं तो जाहिर बात है कि उसका काम है। दूसरी चीज़, 15% लोग अगर विपक्ष में हैं तो विपक्ष बहुत कमज़ोर है। मेरे हिसाब से तो विपक्ष बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बहुत छोटा विपक्ष है। और उन्होंने अगर मेरे काम के लिए अगर कोई चीज़ की मांग की है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि अगर उन्होंने कुछ बोला है कि ये नहीं है, तो मैं वादा आपको करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उस 15% लोगों की इच्छाएं भी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा जो टाइम पीरियड मेरे हाथ में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 4.5 साल जो मुझे नगर सेवक होकर रहा है, मैं 1 साल तो मुझे नगर सेवक बनने के बाद में ये समझने में चला गया कि इस वार्ड में काम क्या है, और मेरा 1.5 साल का काम है जो आपको दिख रहा है। और पिछले 1.5 साल पौने 2 साल आपने देखा कि कोरोना के इस महामारी में चले गए, लेकिन हमारे जो काम हमको करना थे वो तो नहीं हुए इस 1.5-2 साल में। लेकिन इसमें इस बीमारी के लिए मुंबई शहर के चंद वार्डों में से एक वार्ड नंबर 184 रहा है कि वहाँ पे लोगों की जो तकलीफ़ें थी, धारावी एक हॉट स्पॉट बन गया था। और इस दौर में धारावी में लोग बाहर निकलने के लिए, घर से दरवाजे से बाहर आने के लिए लोग डरते थे। लेकिन मैं और मेरी टीम, 200 से 300 लोगों की टीम, बड़ी दिलेरी के साथ हम लोग हर रोज़ घर से बाहर निकलते थे, और हर रोज़ हमारी कोशिश रहती थी कि कोई भी आदमी इस वार्ड का भूखा ना सोए, कोई भी इंसान जिसका घर है उसके घर में खाना ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी टीम घर घर जाती थी।
उस पीरियड में हमारे जो रमज़ान का महीना आता है, उस महीने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, खजूर, फ्रूट्स इस तरीके की। तो हम लोग ने वो भी कोशिश किया कि लोगों को घर घर खजूर पहुंचाने की कोशिश की, घर घर में फ्रूट्स, हर रोज़ अफ्तारी का जो सामान हम लोग घर घर पहुंचाते थे। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां एक प्रतिनिधि की जो होती हैं, हमने कोशिश किया है लोगों तक पहुंचने की। लेकिन एक इंसान, यहाँ पर रहने वाले कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग हैं इस वार्ड में, और उन सारे लोगों को मैं बेहतर सुविधा दे सकूं, ये तो मुनासिब नहीं हो सकता है। क्योंकि एक इंसान और महानगर पालिका का जो एक अपना स्टेटस रहता है कि हम एक वार्ड में इतने लोगों को ही सुविधा दे सकते हैं, लेकिन हमारे वार्ड में जो वोटर है उसके 6 गुना ज़्यादा अनवोटर लोग हैं जिनके वोट नहीं है, और वो सारे लोगों को भी सुविधा देना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कोशिश ये रही कि हमने ना किसी के साथ ये देखा कि ये वोटर है या नहीं, हमने ये नहीं देखा कि ये कौन से स्टेट का है, ये कौन से इलाके का है, कौन से कलर का है, कौन सी जात का है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। हमें ये देखना था कि ज़रूरतमंद कौन है, और हमने उन ज़रूरतमंदों के घर घर जाके कोशिश किया कि हर आदमी रात को खाना खा के सोए। और ये मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि ये लोगों ने देखा है। मतलब हम पिछले काफ़ी दिनों से, जब कोरोना की बीमारी शुरू हुई, जब से ही सेकेंड डे से ही हमने यहाँ पर खाना लोगों को देना शुरू कर दिया था। क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा प्रवासी मज़दूर थे, और उनके लिए जब होटल बंद हो गए थे तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बाहर निकलते थे तो पुलिस ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगा दिया था। खाना बनाने के लिए कोई भी जगह ऐसी थी नहीं जहाँ खाना बनाते। लेकिन हमने अपने कम्युनिटी किचन चालू किए, और लोगों को खाना देकर और उनको बेहतर तरीके से उनको घर पे खाना दें, ताकि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस में प्रॉब्लम ना आए। और जब लोग एक साथ में रोड पे आ गए थे तो उसमें भी हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके ही लोगों को खाना दिया है। भीड़ नहीं बल्कि लाइन लगती थी, लेकिन लाइन में भी सोशल डिस्टेंस रखा, और पुलिस की निगरानी में हमने वो सारे काम किए, ताकि हमारे ऊपर भी कोई इस तरीके की आवाज़ ना उठाए कि बीमारी इससे फैल सकती है। और उस दौर में इतना खौफ, इतना डर था कि जिसको हम लोग मैं भी खौफज़दा था। लेकिन हमारे साथ साथ हमारे इलाके की एमएलए और महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर मैडम वर्षाताई गायकवाड़ ने हमको बहुत सपोर्ट किया। हर तरीके से उनका गाइडलाइंस हमारे साथ रहती थी। फिर यहाँ के क्वारंटीन सेंटर ख़ास करके हमको बनाना हमारे वार्ड में ही हमने मुनासिब समझा, तो वो हमने किया। यहाँ पर हर तरीके से वैक्सीनेशन का भी काम शुरू हुआ, वो भी सबसे पहले हमारे वार्ड से शुरू हुआ और आज तक चालू है, और फ्री ऑफ कॉस्ट चालू रहा। जिस तरीके से जो कोरोना पेशेंट जो आते थे उनको एडमिशन के लिए सबसे पहले अगर शुरुआत हुई तो वार्ड नंबर 184 से हुई। तो कार्य बहुत है, लेकिन ये सारे काम करने के बाद मैं गिनाऊं अपने लोगों को, ये मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। और आप लोगों ने अगर सर्वे किया है तो लोग आपको मेरे काम गिनाएंगे, और आने वाले दिनों में जो टाइम पीरियड मेरा है इसमें भी कुछ ना कुछ बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ख़ास करके अभी चंद दिन पहले की मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे इस इलाके में हमने सर्वे किया कि बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से सिर्फ इसलिए महरूम थे कि उनके पास में ऑनलाइन पढ़ाई करने के साधन नहीं थे। और मैंने ऐसे करीब 700 लोगों को ढूंढा, और उन लोगों को घर घर उनको हमने इनविटेशन दे के बुला के, और उनको हमने वो एक मोबाइल दिया है ताकि उनकी पढ़ाई रुके ना। वो कौन से इलाके से थे वो नहीं, वो कौन से क्लास के थे उसका नहीं था, लेकिन वो ज़रूरतमंद थे, और उन ज़रूरतमंदों का ऑनलाइन पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी था, एजुकेशन उनको मिलना बहुत ज़रूरी था। ये हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी, और ये हमने पर्सनली अपनी जेब से उन सारे लोगों को वो चीज़ देने की कोशिश किया। और हमें खुद को दिल से अच्छा लगा कि हमने उन बच्चों को जिनकी एजुकेशन रुकी थी वो उनको पूरी हो जाए, ये हमारी एक कोशिश थी, ये भी हमने किया। और आने वाले दिनों में और भी तैयारियां हमारी चालू हैं, ताकि जो ज़रूरतमंद हम जो उनके लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। और आने वाला दौर क्या होगा, लोग हमारे ऊपर क्या विश्वास रखते हैं, हमसे जो हुआ हमने किया, अब लोगों की जिम्मेदारी है वो क्या करने वाले हैं वो उनके ऊपर है।
सर मुझे अच्छा लगा कि आपने बोला कि आप धर्मों के बेस पर कभी नहीं किए, पर मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप काम करते हो तो आप धर्मों को लेकर आपके मन में क्या आता है? क्योंकि हर एक नेता का कहीं ना कहीं उनके मन में विचार ये उत्पन्न होता है, और एक हर नेता की नहीं, ये हर एक इंसान की बात कर रही हूँ मैं, उनके मन में कहीं ना कहीं विचार आता है कि वो धर्मों को लेकर सवाल आते हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ाएं। तो उस पर आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि आपने कभी ऐसा आपको लगा हो कि हाँ मुझे मेरा धर्म को लेकर ऐसा बढ़ावा देना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मतलब मैं एक इंसान हूँ, मैं एक एक ह्यूमन बींग्स काम कर रहा हूँ और मुझे एक धर्म को नहीं पूरे समाज को बढ़ावा देना चाहिए हर एक कार्य के? कैसा है कि सबसे पहले तो मैं एक लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मेरे वार्ड में 2 तरीके के वोट हैं, एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम। तो मुस्लिम से डबल वोट जो है वो नॉन मुस्लिम के हैं, और उन सारे लोगों ने मुझे विश्वास करके मुझे एक जगह बिठाया है। तो उन लोगों ने जब मेरे साथ भेदभाव नहीं किया तो फिर मेरे अंदर क्या क्षमता थी कि मैं किसी के साथ भेदभाव करता, और मेरे लिए कोई क्या किया उससे मुझे मतलब मेरा कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी थी कि मैं एक इलाके का प्रतिनिधि हूँ, मैं सबके लिए नगर सेवक बन के बैठा हूँ इस कुर्सी पे। ये नगर सेवक की कुर्सी है, इसमें किसी के साथ भी भेदभाव करना ये मेरे खुद के नेचर में भी नहीं है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर इंसान एक ही धर्म का है, वो इंसानियत का धर्म है, और हमारा ये धर्म हमेशा चलता रहेगा। भेदभाव यहाँ बिल्कुल भी नहीं था और ना कभी रहेगा। हम लोग सिर्फ काम के लिए भेदभाव करते हैं कि अपने इलाके को कितना बेहतर कर सकें, और उन लोगों से जो लोग काम करने वाले होते हैं उनसे कैसे लड़के दूसरे इलाकों से भी काम बेहतर करें, ये भेदभाव मेरे अंदर है। मैं अधिकारियों से लड़ता हूँ, और ये भेदभाव हमेशा मैंने अपने अंदर रखा हूँ, और लड़के मेरे लोगों का काम हो, और वो काम किन लोगों का होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वार्ड का काम है। इस वार्ड में अगर कोई गली बनती है तो वो सारे लोगों की है। इस वार्ड में अगर चलने का रास्ता बनता है तो वो सारे लोगों का है। सबसे ज़्यादा टॉयलेट की प्रॉब्लम थी मेरे वार्ड में, और उन्हीं टॉयलेट की वजह से कहीं ना कहीं हमारे लोगों में कोरोना की भी बीमारी का आपने देखा होगा, और इससे पहले जो टीबी की बीमारी थी वो भी मतलब टॉयलेट का इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा टीबी की बीमारी फैलती थी। तो मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा टॉयलेट पूरे मुंबई शहर के जितने भी वार्ड हैं, आप उसका सर्वे निकालो और उसको आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा पक्के टॉयलेट अगर किसी एक वार्ड में बने हैं तो वो वार्ड नंबर 184 है। तो भेदभाव या जात पात का हमारे इस ऑफिस में कोई भी लेन देन नहीं है। हमारे यहाँ एक ही लेन देन है कि हमारे लोगों का काम कैसे हो और बेलॉस हो। जितना भी मेरा टीम है, मेरा साथी जितने भी हैं, पूरी टीम मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करी है। आने वाले दिनों में हम लोग उसी चीज़ को लेके लोगों के सामने जाएंगे, और हम अपने काम नहीं बताएंगे बल्कि हम उनसे अपने काम पूछेंगे कि हमने जो काम किया उससे आप संतुष्ट हो या नहीं, और इससे आगे बेहतर क्या चाहते हो वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो सर जैसे कि मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि मुझे एक पार्टी से जुड़ना चाहिए? वो आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ में जानना चाहूँगी, और मैं आशा करूँगी कि आप मेरे तरह मतलब मेरे माहौल के उत्तर पर खरे उतरे। कैसा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर था, और पॉलिटिक्स मेरा कोई हिस्सा नहीं था, बल्कि हर इंसान, हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान, हर इंसान पॉलिटिशियन होता है, किसी ना किसी को लाइक करता है। कांग्रेस पार्टी को मैं लाइक करता था और उनके साथ में हमेशा मैं रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे लीडरान थे उनके साथ रहा, उनकी सपोर्ट में रहता था। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, यहाँ का जो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हम उस पथ पे रह के इसको और बेहतर कर सकते। जैसे मैंने आपको जो काम दिखाया या लोग आपको काम बताएंगे, वो काम को मैं अपने तरीके से अगर करने जाऊंगा तो बहुत बेहतर कर सकता हूं। ये मुझे ऐसा लगा, और उसके बाद में मैं मैदान में आया और मेरे ऊपर विश्वास रखा हमारे लीडरान ने। उन्होंने हमको बगैर किसी फ्यूचर को देखे हुए
मुझे टिकट दे दिया। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम कभी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ऐसा काम किए हो तो हम तुमको क्यों टिकट दें, ऐसा भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ जी का कि उन्होंने मेरे ऊपर उस टाइम विश्वास जताया और उन्होंने मुझे टिकट दिया। और मैडम वर्षा ताई ने हमें इलेक्शन पीरियड में अपनी गाइडलाइंस में रख के हमको लोगों तक जाने को, उनकी जो टीम थी यहाँ कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जोड़ी और मुझे नॉन पॉलिटिकल आदमी को एक नगर सेवक बनाने में जो उन लोगों का सहयोग रहा, यहाँ के इलाके के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। और लड़ने के बाद लोगों ने मुझे जिताया और जब मैं जीत गया तो मैंने वो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और खड़ा हो गया। और कोशिश रही कि हर इंसान को कुछ ना कुछ मेरी तरफ से फ़ायदा होना चाहिए और उसकी कोशिश चल रही थी। हम तो बहुत कुछ तैयारी थे, लेकिन जो होता है बेहतर होता है। कोरोना का जो ऐसा हादसा जो बीच में हुआ उसकी वजह से हमारे कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट आई, लेकिन अब आने वाले दिनों में उस रुके हुए कामों को करेंगे और मौका मिला तो अगले आने वाले जो 5 साल रहेंगे उसमें वो करके दिखाएंगे जो लोगों ने सोचा भी नहीं हुआ कि नगर सेवक ये काम कर सकता है क्या, वो काम करके दिखाने की हमारी तैयारियां शुरू हैं। और हम लोगों के बीच ज़रूर जाएंगे और लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपके लिए अगर हम कुछ छोड़ के आए हैं तो हम आपके लिए कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैं एक कारोबारी आदमी था, अपना कारोबार बंद किया हूँ, लोगों के लिए किया हूँ। यहाँ तो बैठ के सिर्फ एक ही काम करना है। मेरा आज मुझे 4 साल करीब 8 महीना होने जा रहा है, एक भी दिन मेरा ऑफिस कभी बंद नहीं रहता है। और मेरे साथ मेरी टीम, ख़ास करके हमारे जो साथी सुमन्ना भाई हैं, उनका एक टाइमिंग है 7 बजे वो परफेक्ट ऑफिस की शटर उठाते हैं। चाहे हमको काम रहे या ना रहे, चाहे मुंबई बंद रहे, चाहे छुट्टी रहे, लेकिन हमारा ऑफिस कंटिन्यू खुलता है संडे छोड़ के। तो ये एक ज़िम्मेदारी रहती है, इसके लिए हमने जिस जिम्मेदारी को पूरा किया है, आगे को आप लोग जैसा सर्वे करे हो वैसा आप लोग दिखाएंगे, बताएंगे, उसके ऊपर हम लोग एक्सेप्ट है हमको हर तरीके की बात। तो सर मैं आपसे, जैसे आपने बताया कि आप एक कारोबारी थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जब पॉलिटिक्स में आए उससे पहले आप क्या करते थे? नहीं, मेरा एक बिजनेस है, मैं कपड़े का एक व्यापारी हूँ और वो करता था। लेकिन ज़िंदगी भर अपना गुजारे के लिए इतना कर लिया है कि हम लोग का गुजारा वहाँ से हो जाता है। और अब आके यहाँ पर बैठ के सोशल वर्क करना मेरे लिए आसान था। इसके लिए मैंने सोचा कि नगर सेवक बन के जो सोशल काम हो सकते हैं, शायद बगैर किसी पावर के नहीं होते हैं, और मुझे लोगों ने पावर दिया तो वो सोशल वर्क का काम यहाँ से शुरू है। और मैं व्यापारी था, यहाँ बैठ के लोग मुझे पॉलिटिशियन बोलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एक काम करने वाला सोशल वर्कर हूँ और मैं अपने इलाके के लोगों की हर टाइम मदद करना चाहता हूँ। ये मेरा एक हौसला है। और शाम को सारे पॉलिटिशियन शायद ये चीज़ बोले आपको कि टेंशन रहता है या डिप्रेशन में रहते हैं या वो घर पे नहीं सो पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जब घर पे जाता हूं तो बहुत जल्दी मुझे नींद आती है, क्योंकि मुझे संतुष्टि रहती है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ लोगों के लिए, लोगों को भले के लिए करके अपने घर जाता हूं। सर आप जनहित 24 न्यूज़ चैनल के साथ दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस राजनीति में आने से पहले, सबसे पहले अगर इस इलाके के लोगों को किसी ने मेरा नाम पेश किया है तो वो जनहित है। और जनहित का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस जनहित के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए, ख़ास करके आपके माध्यम से, मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हर रोज़ किसी न किसी की मुखालफत में लोग खड़े रहते हैं, लेकिन अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, आने वाले दौर में आप बेहतर क्या अपने लिए सोचते हैं, ये सोचना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका भला कहाँ से होता है, आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है, भविष्य के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक छोटी सी पोस्ट नहीं है नगर सेवक का पद, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है
तो ईमानदारी से चुनो और ईमानदार को चुनो ताकि वो आपके काम आ सके। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।